56 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गयाना पहुंचे हैं और वहां पर उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया है। राष्ट्रपति गयाना के, प्रधानमंत्री ग्रेनेडा और बारबाडोस के आज उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट अगर आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी इज कमिंग विद अ न्यू मैंडेट, विद अ न्यू पावर, वहां पे जाके मोदी साहब क्या करेंगे जो हमेशा पहले करते हैं, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, इनकरेज करेंगे, अपनी करेंसी के लिए जाएंगे, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को बेचने की कोशिश करेंगे और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो जा रहे हैं वो डिफेंस की प्रोडक्ट बेचने की। जो है ना हिंदुस्तान की तरफ है और हिंदुस्तान के वजीर आजम की तरफ है। ठीक हो गया। चाइना के मैं समझता हूँ कि परेशानी में तो आ गया। देखिए चाइना के गुब्बारे में से जो है ना उन्होंने हवा निकाल दी है। अब तो चाइना का गुब्बारा फुस होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी इकोनॉमी में भी, उसके बिजनेस में भी, उसकी क्वालिटी में भी, उसकी फैक्ट्रियों में भी, ईच एंड एवरीथिंग। If you just look at the posture देखें नरेंद्र मोदी का, the posture is like दरअसल वो हमारे इलाके के हैं, तो we do not हम शायद समझते हैं कि we do not consider that they can do big things, but in Europe and America and the West is looking India very seriously. वो बड़ा सीरियसली देखते हैं बिकॉज वो लोगों को पावर के लेंस से देखते हैं। हम जो साउथ एशिया में, इंडिया पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम फर्स्ट वी लुक ईच अदर फ्रॉम एन आइडेंटिटी लेंस से देखते हैं। तो अपना लीडरशिप रोल जो है उसको इंक्रीज करेंगे, अपना जो उनका भारत का एक नया, जिस तरह मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत का टारगेट था सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट लेने के लिए, और this is what they are very close to it. जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर थे। G20 समिट करने के बाद अब वो गोहान पहुँचे। वहाँ पर उनका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया गया और 56 सालों बाद ये दौरा है किसी भारतीय प्रधानमंत्री का, और 50-55% वहाँ पे भारतीय ही रहते हैं जो भोजपुरी बोलते हैं। यदि आप घूमने जाएंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप भारत में ही घूम रहे हो। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। और ज़्यादातर जो भोजपुरी भाषा बोली जाती है बिहार में और पूर्वी यूपी में बोली जाती है, तो वहाँ के भारतीय जो लोग रहते हैं, मोदी जी का बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वागत किया गया है। तो चलो देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो किस तरीके से। 56 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गयाना पहुंचे हैं और वहां पर उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया है। राष्ट्रपति गयाना के, प्रधानमंत्री ग्रेनेडा और बारबाडोस के आज उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। गयाना सरकार के अन्य 4 मंत्री भी इस स्वागत में मौजूद हैं और एक ऐतिहासिक पहल में आज एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति इरफान अली और तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गयाना में स्वागत किया है। 56 साल बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का गयाना दौरा है। पीपल टू पीपल लिंकेजेस में वो देखते हैं कि हमें इससे क्या लेना है और क्या नहीं लेना। ठीक है, सो ये हमें देखना पड़ेगा, हमें भी इंडिया के बारे में अपने लेंस को चेंज करना पड़ेगा। इंडिया हमारे बारे में भी लेंस चेंज नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कुछ ज़रूरी नहीं है हमें इंडिया पाकिस्तान के साथ लेंस चेंज करना, इट्स नॉट दैट मच नेसेसरी, कोई नहीं है। लेकिन हमें वो जारी बात है, वो लेंस सारे का सारा चेंज करना पड़ेगा बिकॉज दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट, दे आर बीइंग व्यूड डिफरेंटली। उनका जो ग्लोबल जो परसेप्शन है वो बड़ी चेंज हो गई है। यही वजह है कि वो अब देखें G20 में फॉर एग्जांपल देयर वाज एन एवरी लीडर, मैं आपको बता सकता हूं देयर वाज एन एवरी लीडर इन दिस कॉन्फ्रेंस हु वांटेड टू सी नरेंद्र मोदी, स्टार्टिंग फ्रॉम जो बाइडेन, ऑल्दो बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई, चाइना की बायलैटरल मीटिंग हुई है लेकिन फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे हुई है, उसको मैं सेपरेटली कवर करूंगा। अब ये जो नॉर्वे, इटली, फ्रांस, पोर्चुगल, इंडोनेशिया, ठीक है, उसके बाद इटली, ये सारे लोग जो हैं इन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकातें की हैं एंड दे हैव रीच्ड, जिसे कहते हैं ना, दैट इज हाउ द यूरोप इज लुकिंग इंडिया वेरी डिफरेंटली। यूरोप इन हाई डिफरेंट लेंस पे इंडिया को देख रहा है। दैट्स वेयर वी अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है कि हम अभी इंडिया को
आइडेंटिटी लेंस से देख रहे हैं, एंड सो इज इंडिया लुकिंग पाकिस्तान from an identity lens, and we are not changing our perceptions about each other. And I think the perceptions are only changed when there is something concrete on ground. जैसे हम तो देखते हैं कि every leader in the G20 wants to meet Narendra Modi because there are optics in front of us. What are the optics in front of the Indians or the Indian public and leadership? कि जी आज पाकिस्तान के अंदर when Modi is meeting in G20, आज पाकिस्तान के अंदर there was a meeting of an apex committee which constitutes civil military leadership, and they talk about the terrorist organizations which are targeting the country. Look at the difference. So one side G20, the other side the nation is talking about how to deal with the terrorism. So हम वहीं पे खड़े हुए हैं, and the world has moved on. Americans ने and सब ने अपने threat change कर लिए. For them, Al-Qaeda is no more a threat the way it used to be the threat. For Great Britain, French, for other countries, the transnational terrorist organizations are no more a threat the way they used to be threat for them. So आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, just look at this, इस बात से अंदाज़ा लगा लें that how smart they are and how do they understand कि हमें किन directions में, उनकी direction ही बदल गई है. So जब हम ये बात कर रहे हैं कि यार हमें तो अभी दहशतगर्दी से डील करना है, we have to manage दहशतगर्दी को भी मैनेज करना है, हमारे तो वही मसले हैं जो पुराने मसले थे. तो वो कहते हैं अच्छा यार ये तो फंस गए हैं, इनको तो इनका तो कोई ज़िंदगी में वो नहीं है, मिशन नहीं है, ये तो अपनी ज़िंदगी में अड़े हुए हैं. खुले लफ्जों में खुल के उसने ऐलान कर दिया है कि हम चाइना के सी पैक का हिस्सा नहीं है, अब हम हिंदुस्तान के पैक का हिस्सा हैं. तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इससे आइडिया ये होता है कि मिलोनी का पूरा झुकाव जो है ना हिंदुस्तान की तरफ है और हिंदुस्तान के वजीर आजम की तरफ है. ठीक हो गया. चाइना के मैं समझता हूँ कि परेशानी में तो आ गया. देखिए चाइना के गुब्बारे में से जो है ना उन्होंने हवा निकाल दी है. अब तो चाइना का गुब्बारा फुस होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी इकोनॉमी में भी, उसके बिजनेस में भी, उसकी क्वालिटी में भी, उसकी फैक्ट्रियों में भी, ईच एंड एवरीथिंग. अच्छा, हालांकि बात करें नो डाउट, अगर G20 की बात करें, पिछले साल तो ये कहा जा रहा था कि भाई क्योंकि इंडिया में G20 की मीटिंग हो रही है तो इसलिए मेन जो उनसे वो खबरों में इंडियन प्राइम मिनिस्टर होंगे डेफिनेटली. लेकिन इस दफा भी अगर हम बात करेंगे, अच्छा देखें जिस मुल्क में हो रही है मीटिंग उधर तो खबरों में वायरल होना है या खबरों में बात होगी. अभी मैं जो आपको मेन मुद्दा बताने लगा हूं ना, अभी ये मीटिंग हो रही है ब्राजील में, और ब्राजील उसके हेड हैं, उसे होस्ट कर रहे हैं उस मीटिंग को. तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ब्राजील के वजीर आजम एक साइड पे बैठे हुए हैं और अमेरिका के वजीर आजम या सदर एक साइड पे बैठे हुए हैं, और बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं. इस चीज से क्या आइडिया होता है कि G20 के असल मेंबर या लीडर जो है ना वो ये तीन ही है. इससे ये नजर आता है. हालांकि फ्रांस के भी वहाँ पे हेड मौजूद हैं, इटली की भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, इवन अगर बात करें इजिप्ट और भी बहुत से कंट्रीज के वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो मेंबर है मौजूद हैं. लेकिन मेन ये वाकई में यूएसए के जो बाइडेन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की फोटो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, देखने वाली बात है. आपके ख्याल से ये सारी मीटिंग में सबसे मेन चीज आपके ख्याल से जो आपको लगता है कि यार ये जो उनका स्टेप हुआ है या ये जो मीटिंग हुई है, बायलैटरल मीटिंग हुई है, ये बड़ी जबरदस्त है. मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका के सदर के साथ मुझे नहीं लगता कि इतनी खास कोई एग्रीमेंट हुए हैं. लेकिन उधर बर्तानिया के भी वजीर आजम आए हुए थे. उससे पहले आपको याद होगा ऋषि सनत होते थे, उधर हिंदुस्तानी वो थे. तो अभी जो उधर जो मौजूदा बर्तानिया के वजीर आजम है वो भी उधर मौजूद थे. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ प्रॉपर उनकी मीटिंग हुई है, प्रॉपर बातें हुई हैं, और उसमें क्या बातें हुई है वो चीजें जो मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, वो मैं आपको बताना चाहूंगा. आपको याद होगा कनाडा में हिंदुस्तान से जो स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, वीजा लेके जाते हैं, स्टडी वीजा जो होता है वो पढ़ने के लिए जाते हैं. अब उससे क्या होता है कि उनके मुल्क में हिंदुस्तानी पैसा जा रहा है, हिंदुस्तानी करेंसी उधर जा रही है, या हिंदुस्तानी डॉलर उधर जा रहे हैं, जो भी चीजें उधर जा रही है उनके मुल्क की इकोनॉमी में या उनके मुल्क को फायदा होता है चीज को लेके. लेकिन कैनेडियन ऐसे हैं कि हिंदुस्तानी स्टूडेंट भी उधर आते हैं और उनपे इल्जामात भी लगाते हैं, उनसे पैसे भी कमाते हैं, और उनपे कभी जब मर्जी दिल करे मुंह उठा के कोई ना कोई इल्जामात लगा देते हैं. तो बर्तानिया के वजीर आजम के साथ जो डील हुई है ना, मुझे ये लगता है, और मतलब ये डील हुई है उधर कि उधर अब स्टूडेंट जो है ना इटली कनाडा जाने की बजाय अब सारे इंग्लैंड जाया करेंगे, और इंग्लैंड की इकोनॉमी में भी फायदा होगा, इंग्लैंड के पैसे में भी फायदा होगा. वालेकुम अस्सलाम जी. बिल्कुल बिल्कुल, आप बात कैसे हैं? गोल्डन भाई ठीक ठाक है? बीच में आ गए यार. चल अच्छा,
बिल्कुल नो डाउट इस टाइम ये मीटिंग हुई है, पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर करने की बात हुई है। इसके अलावा यूके के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, उन्होंने ये भी अनाउंस किया, देखने वाले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम इंडिया यूके फ्री ट्रेड जो है वो अपना करने जा रहे हैं, अपना आगे सेटअप करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप, इससे कनाडा परेशान होगा कि नहीं? जी कनाडा बिल्कुल परेशान होगा। अभी मैंने क्या बताया आपको कि कनाडा वो है कि हिंदुस्तान के साथ कारोबार भी करता है, हिंदुस्तान के स्टूडेंट भी उधर जाते हैं, हिंदुस्तान के वर्कर भी उधर जाते हैं, और वो हिंदुस्तान पे इल्जामात भी लगाता है। तो बहुत बड़ा नुकसान होगा कि अब सारा कुछ शिफ्ट होगा बर्तानिया में, उधर सारा पैसा जाएगा, हर चीज उधर जाएगी, उनके स्टूडेंट उधर जाएंगे, तो नुकसान तो है भाई इस चीज में। ठीक है, और इस चीज में चाइना भी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा है।